सो अगेन दोस्तों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है कौन जीतेगा आज का मैच इस सीरीज के एक और नए वीडियो में। और आज के सीरीज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 38 यानी कि मुंबई इंडियंस और सीएसके के मैच के बारे में, जो कि मैच होने वाला है मुंबई के होम ग्राउंड यानी कि वानखेड़े में। तो इससे पहले ये दोनों टीम्स इस सीजन में पहले भी भिड़ चुकी हैं, जहां पर ये जो मैच हुआ था वो चेन्नई के होम ग्राउंड में हुआ था, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को हराया था 6 विकेट से। लेकिन अगर हम वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो आखिरी बार ये पिछले सीजन भिड़े थे वानखेड़े स्टेडियम पर, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अगेन जीत दर्ज करी थी, वो भी 20 रन से मुंबई इंडियंस के ऊपर वानखेड़े स्टेडियम में। तो देखा जाए यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का थोड़ा सा पड़ रहा भारी है पिछले सीजन के मुताबिक। सो अगेन ये तो रही पिछले सीजन की बात, लेकिन अब इस सीजन की बात करते हैं। और इस सीजन में भी ये सेकंड बार होगा जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। तो अब सवाल ये है कि इस बार कौन जीतेगा। तो देखो इस सवाल का जवाब ना मैं इस वीडियो के लास्ट तक दे दूंगा आपको कि इस मैच को कौन जीतेगा, वो भी कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के आधार पर। बिकॉज जब ये जो मैं पूरी प्रेडिक्शन है वो कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के आधार पर करूंगा तो इसके सही होने के चांसेस भी मैक्सिमम होने वाले हैं। और अब तक हमने ऐसी कई प्रेडिक्शंस करी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सटीक गई हैं। सो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस सीज़न हम आईपीएल की सारी टीम्स की और सारे मैचेस की प्री एनालिसिस वीडियोस यानी कि वो जो प्रेडिक्शन वाली वीडियोस हैं वो हम फुल डेस्परेसी के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो आप अपना सपोर्ट पूरी तरीके से दिखाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सब लोगों को ये बताया कि ये जो मैच है वो वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये टीमें पहली बार बढ़ रही हों, इससे पहले भी कई बार 2008 से लेकर अब तक कई बार ये टीमें इस ग्राउंड पर भिड़ चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस ग्राउंड की वेदर रिपोर्ट क्या रहने वाली है इस मैच के दौरान। कहीं ऐसा ना हो बारिश पड़ जाए और फिर मैच ना हो पाए, तो वो वेदर रिपोर्ट जानना तो ज़रूरी होती है। तो वेदर रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो बारिश के चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत प्रतिशत हैं हल्की फुल्की बारिश के, क्योंकि समुद्र किनारे का ये ग्राउंड है, तो बारिश के चांसेस हो सकते हैं भाई। ठीक है, बात करें हमें यहाँ पर ड्यू फैक्टर की, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मैचेस में। तो ड्यू फैक्टर ना यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, और पिछले मैच में भी खास आई थिंक देखने को नहीं मिला था जब जो मुंबई इंडियंस थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत कर आई थी। तो कायदे से यहाँ पर ड्यू फैक्टर आता है, लेकिन इतना भी नहीं अभी मैचेस में देखा गया कि जितना मतलब एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल ही सेकंड चेजिंग ईजी हो जाए, तो ऐसा कुछ खास है नहीं अभी ड्यू फैक्टर। ठीक है, फिर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट भी देखो बिल्कुल सिंपल सी है। ये जो पिच है वो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ठीक है, और ये जो यहाँ का छोटा ग्राउंड है और छोटी बाउंड्रीज हैं और जो तेज आउटफील्ड है वो यहाँ पर रनों की बरसात को दर्शाता है, यानी कि रन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं, 200 तो आराम से ही बन जाते हैं। हालांकि पिछले मैच में नहीं बने थे, सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच में ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था, और मैं तो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था इस मैच को देखकर कि सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम जो आते ही विस्फोट करते वो इस ग्राउंड पर 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो इस चीज़ को हम दो नज़रिए से देख सकते हैं, या तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा क्रिकेट नहीं खेली, या फिर मुंबई इंडियंस बहुत तगड़ी बॉलिंग कर गई। इस मैच को देखने का नज़रिया आपका क्या था? क्या पहला वाला नज़रिया था कि सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा खेली नहीं, या फिर दूसरा नज़रिया कि मुंबई इंडियंस ने बॉलिंग ही तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कर दी? तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अब बात करें इस स्टेडियम के स्टैट्स की, तो यहाँ पर अब तक कुल मिलाकर लगभग 120 मैचेस के आसपास खेले जा चुके हैं, जिसमें से 55 मैचेस यानी 55 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जहाँ पर टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैट किया है और डिफेंड करने की ठानी है। उसके बाद 65 मैचेस यानी कि 65 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने यहाँ पर चेज करने की सोची है। तो अगेन देखा जाए यहाँ पर चेज करने वाली टीम को थोड़ा बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है यहाँ पर अमूमन, और वो एडवांटेज हमने पिछले कई मैचेस में भी देखा है। एसआरएच वाले और एमआई वाले मैच में भी वो एडवांटेज हमें देखने को मिला था कि चेज करने वाली टीम ने ही यहाँ पर मैच जीता था। तो हमें अगेन ये जो फैक्टर है चेज करने वाला, ये यहाँ पर अगेन रहने वाला है, जैसा रहता है वैसा ही रहने वाला है। चेज करने वाली टीम को यहाँ पर थोड़ी आसानी होती है रन चेज करने में। बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वैसे तो 200 भी बन जाता है, कभी कभी 200 से ऊपर भी बन जाता है, और यहाँ पर बनाए भी हैं बेसिकली हैदराबाद ने। लेकिन हम बात करें एक अमूमन एवरेज स्कोर की, तो यहाँ का लगभग 170 से 200 के बीच में यहाँ पर एवरेज स्कोर रहता है। इतना तो इतना बनता ही बनता है। और इस ग्राउंड पर 200 प्लस का जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़ा है, वो लगभग 6 बार बन चुका है। ठीक है, तो अगेन ये दिखाता है कि ये जो ग्राउंड है वो कितना हाई स्कोरिंग
वेन्यू है। लेकिन अगेन ये तो रिकॉर्ड्स ओवरऑल मैचेस के थे, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस के क्या हालचाल चल रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस ने अप्रॉक्स लगभग यहाँ पर 87 के आसपास मैचेस खेले हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस 53 मैचेस जीतने में कामयाब रही है, जबकि 34 मैचेस यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने गंवाए भी हैं। और यहाँ पर इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 234 रन इन्होंने बनाया था, और लोएस्ट स्कोर भी यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, बहुत ही लोएस्ट है, वो है 87 रन। तो मुंबई इंडियंस के यहाँ पर रिकॉर्ड्स काफ़ी थोड़े बेहतर हैं। 87 मैचेस में 53 अगर आप मैचेस जीते हैं तो आपके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो देखा गया है यहाँ पर जो मुंबई इंडियंस का विन परसेंटेज ग्राउंड पर वो लगभग 60% के आसपास है, और इसमें अभी मुंबई इंडियंस ने 24 मैचेस वो जीते हैं जिसमें इन्होंने अपने टारगेट को डिफेंड किया है, और 26 बार ये उन मैचेस को जीते हैं जिनमें इन्होंने चेज किया है। तो अगेन यहाँ पर चेज का इनका फैक्टर और डिफेंडिंग फैक्टर दोनों बराबर हैं, मतलब ये चेज करें तो भी मैचेस जीत जाते हैं, और डिफेंड भी करें तो भी जनरली ये मैचेस जीतने में कामयाब रहते हैं देखा जाए तो। लेकिन ये तो मुंबई इंडियंस की स्टैट्स से। लेकिन अब बात करें इन दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, मतलब आपसी जो लड़ाई है, तो वो अब तक यहाँ पर लगभग 8 मैचेस हो चुके हैं इन दोनों ही के, और उसमें से 5 मैचेस मुंबई इंडियंस जीतने में कामयाब रही है, जबकि 2 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, और 1 मैच यहाँ पर इनका टाई भी रहा था। तो देखा जाए यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पास एक बड़ा एडवांटेज है इस ग्राउंड पर चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। तो अगेन आप इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि कौन सी टीम यहाँ पर कमजोर है। चेन्नई सुपर किंग्स के इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड्स बताएं तो देखो वो कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर सीएसके ने 24 मैचेस खेले हैं और 12 मैचेस यहाँ पर जीते हैं और 12 ही गंवाए भी हैं। तो यहाँ का इनका जो स्टेट है वो कुल लगभग 50% के आसपास है। तो इनका भी यहाँ पर इस वेन्यू पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मुंबई के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही खराब प्रदर्शन रहा हो। इनका भी प्रदर्शन काफ़ी ठीक ठाक है। उसमें भी इन्होंने 3 मैचेस वो जीते हैं जिनमें इन्होंने मतलब स्कोर को डिफेंड किया है, जबकि 9 मैचेस वो जीते हैं जहां पर इन्होंने स्कोर को चेज किया है। तो अगेन इस ग्राउंड पर इस वेन्यू पर इनका भी चेजिंग रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, और देखा जाए मुंबई के कंपैरिजन में तो और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जितने इन्होंने मैचेस खेले हैं उसके हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा चेजिंग रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पर इनका। तो चेन्नई सुपर किंग्स को आप अगेन यहाँ पर कमजोर नहीं मान सकते हैं, हालांकि हेड टू हेड में भले ही मुंबई इंडियंस थोड़ा आगे निकल जाती है। अगर हम वानखेड़े स्टेडियम पर इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड यानी कि आपसी फाइट की बात करें तो अब तक यहाँ पर 12 मैचेस ये दोनों टीमें खेल चुकी हैं आमने सामने, जिसमें से 5 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स जीतने में कामयाब रही, वहीं यहाँ पर 7 मैचेस मुंबई भी जीतने में कामयाब रही। तो अगेन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि ये टीम ज़्यादा खतरनाक है और ये टीम बिल्कुल कमज़ोर है। इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो अगर हम दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें जो कि इस ग्राउंड में हमें उतरती हुई नजर आ सकती है, तो वो जो होने वाली है वो मुंबई इंडियंस की पहले मैं आपको बताता हूं। तो उनकी जो प्लेइंग 11 है वो सिंपल एंड सॉर्ट आउटेड है, और पिछले मैच में भी जो रही थी वो सेम वैसी ही रहने वाली है। तो बात करें यहाँ पर प्लेइंग 11 की तो हार्दिक पांड्या, रियान रिकल्टन रहने वाले हैं, विल जैक, सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा, और फिर उसके बाद नमन धीर, मिचेल सैटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, और उसके बाद रोहित शर्मा एंड कर्ण शर्मा, इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये कॉर्बिन बॉश, अश्विन कुमार एंड राज, अंगद भवा एंड रॉबिन मिंज को लेकर जा सकते हैं। वहीं अदर हैंड हम सीएसके की प्रोबेबल 11 जाने तो वो है एमएस धोनी, साइक रशीद, रचित रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी एंड देन रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, उसके बाद जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद एंड देन मतीशा पथराना और फिर शुभम दुबे। बेसिकली ये इनकी प्लेइंग 11 रह सकती है इस मैच के लिए। और बात करें सब्स्टिट्यूट्स की तो कमलेश नागरकोटी एंड रामकृष्ण घोष, सैम करन एंड दीपक हुड्डा ये इनके सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इस प्लेइंग 11 के साथ ये दोनों टीम्स हमें ग्राउंड में उतरती हुई नजर आने वाली हैं। चलिए फाइनली अब बात करते हैं इन दोनों ही टीम्स की पॉइंट्स टेबल में आखिर क्या स्थिति है, क्या पोजीशन रही है, तो वो मैं आपको बता दूं। देखो मुंबई इंडियंस यहाँ पर नंबर 7 पर है। वहीं बात करें हम चेन्नई सुपर किंग्स की तो ये बॉटम ऑफ द टेबल यानी कि सबसे बॉटम में 10 नंबर पर है। मुंबई इंडियंस अपने 7 मैचेस में से 3 मैच जीतने में कामयाब रही, जबकि 4 मैचेस इन्होंने गंवाए हैं। 6 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 7 पर है। वहीं अगर हम सीएसके की बात करें तो 7 मैचेस में से सिर्फ 2 ही मैचेस जीतने में कामयाब रहे हैं और बाकी के इन्होंने मैच गंवाए हैं, तो 4 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 10 पर है। अब देखा जाए यहाँ पर इनके लास्ट मैचेस की तो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस जीत कर आई है। और वहीं अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो चेन्नई सुपर किंग्स भी अपना जो लास्ट मैच है जो शायद आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ था उसको जीत कर आई है। तो अगेन दोनों ही टीम्स का जो मोटिवेशन है थोड़ा अप रहने वाला है। लेकिन बात करें इस मैच की तो देखो यहाँ पर लास्ट 5 मैचों की बात करें तो लास्ट 5 मैचों में जब ये टीमें आपस में भिड़ी हैं तो उसमें से 3 मैचेस तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, जबकि
आई थिंक 4 मैचेस जीते हैं लास्ट 5 मैचों में से, और 1 मैच मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो अगेन यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। और पिछले मैच में भी, जब पिछले सीजन ये फाइट हुई थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, तो वहाँ पर भी चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। ठीक है, तो अगेन यहाँ की इनकी जो फाइट चल रही है वो अभी यहाँ पर जो कमबैक की चल रही है। तो मुंबई इंडियंस का कमबैक तो लगभग माना जा रहा है, क्योंकि इनको तो आदत है शुरू से, आप लोगों को मालूम है कि ये शुरुआत में ऐसे ही खेलते हैं और फिर देन अचानक से कमबैक करते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा पास्ट में किया है एक आध बार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करती है। चेन्नई सुपर किंग्स की अलग कहानी रहती है, लेकिन इस सीज़न बहुत ज़्यादा अलग कहानी रही है। इनके कैप्टन तो अब मतलब बाहर हैं सीजन से। अब महेंद्र सिंह धोनी इस टीम की कमान संभाल रहे हैं, तो सवाल यही रहेगा कि क्या धोनी इसे अपनी टीम को यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं। लास्ट मैच जीते हैं तो थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन रहा होगा। लेकिन अब बात करें इस मैच की, तो इस मैच को कौन जीतेगा, तो मुझे लग रहा है कि इस मैच को जीतेगी चेन्नई सुपर किंग्स, अपने स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फाइनल मैच में कौन जीतेगा वो तो टीम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो चेन्नई सुपर किंग्स होने वाली है इस मैच में। आपकी कौन सी चॉइस होने वाली है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के दोस्तों, ये जो वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में जरा सी भी कोई वैल्यू मिल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। तब तक के दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। राधे।